नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में जगदीश राम मानव हितकारी समिति द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। कार्यक्रम में फोर्टिस अस्पताल, क्लाउड डेंटल और ऑर्थोडोंटल लैब के डॉक्टरों एंड चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए गए और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए गए। समिति के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रेणु बत्ता ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। कहा कि ऐसे शिविर समय रहते बीमारियों की पहचान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी नवीन गर्ग का विशेष सहयोग रहा। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की। चल जाएगा तो उसका जो है उपचार अगर समय पे शुरू कर दें तो उसका इलाज कराना भी आसान होता है और उसमें भी पैसा कम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों के बीच में किया है कि हम लैब के बीच में टेस्ट कराते हैं, यदि कोई हमें तकलीफ होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट से और जाकर खुद डॉक्टर बनकर अपना इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार उसके जो साइड इफेक्ट भयंकर होते हैं कि इंसान को जो है बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसका इलाज कराना फिर जो है असंभव सा होता है। और कई बार तो इसको इतना खर्चा आता है कि जिससे पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ जो है जो एनजीओ है इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो लोग हैं उनको समय रहते पता लग सके, जिनको फोबिया है कि जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते टेस्ट इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। तो इस स्थिति के बीच में जो है इस प्रकार के कैंप जो है उनके बीच में आकर जो टेस्ट फ्री में आकर मालूम चलता है कि उनके बीच में किस प्रकार के लक्षण है और जो एक फोबिया है वो भी दूर होता है। उनको मालूम चल जाता है कि टेस्टों की क्या कॉस्ट होती है, कितने में टेस्ट होते हैं, तो वो लोग जो है अब दोबारा हॉस्पिटल में जाके जहाँ पर भी इस प्रकार के जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर अपने टेस्ट करवा के मालूम कर सकते हैं जरूरत किस प्रकार के डॉक्टर उपस्थित है, हम जानते हैं, उससे बात करते हैं कि किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि आज यहाँ पे आपके द्वारा यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, यहाँ पे किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं और अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कभी कभी रूट कनाल चाहिए, किसी की फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी की सफाई के दांतों की रिक्वायरमेंट है, किसी की जड़ें रह गई हैं उनको निकलवाने की जरूरत है। तो अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के। तो जो जैसा आ रहा है उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बताया जा रहा है और उनकी हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको लगता है कि किसी प्रकार के अगर किसी पेशेंट के बीच में जो कि उसको मालूम नहीं है और ऐसी डिजीज जो है डेवलप हो रही है, जैसे कि क्रोनिक डिजीज है, आगे जाके उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रकार के जो पेशेंट है उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं और कहाँ के लिए आप रेफर कर रहे हैं? उनको हम प्रॉपर बता रहे हैं कि आपको ऐसी दिक्कत है तो इसके लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेगी, पहले आप वो करवाइए, फिर आप हमारे क्लिनिक पे, क्लोव डेंटल हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे आके वो सारी चीजें हम देखेंगे और जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे उसको आपको देख के प्रॉपर बताएंगे, प्रॉपर प्लान फॉर्मुलेट करेंगे कि क्या कैसे आपका ट्रीटमेंट होगा। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, क्लोव डेंटल सेक्टर 16 में ही है, उनके नियर बाय। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? डॉक्टर सिमरन। जैसे कि हमें डॉक्टर सिमरन ने बताया कि यदि यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको जो है बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यदि अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको जो है क्लोव डेंटल, जो कि एक बहुत बड़ी चेन है, एशिया की अगर हम कहें तो डेंटल की सबसे बड़ी चेन है, लगभग 570 के करीब क्लोव डेंटल के क्लिनिक है। तो इनके पास सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हर तरीके का ट्रीटमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार के एडवांस मशीन जो है क्लोव डेंटल के बीच में अवेलेबल है। जिस भी पेशेंट को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कहते हैं कि हम उसको अपने यहाँ रेफर करते हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इनका वहाँ पर इलाज करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। सर जैसे कि आज यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर SODL के द्वारा, जिसका भी कहना मतलब कि एक बड़ा नाम है टेस्ट की दुनिया में, आप यहाँ पे किस प्रकार के टेस्ट कर रहे हैं? हम
एक ना BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके बारे में ना ये पता लगता है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या काम कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस हो जाती है कि भाई आप ना डाइट प्लान करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपने को डिजीज फ्री लाइफ कर सकते हैं। तो इस करके मतलब हम पीपल्स को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा भी लाइफ चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपको डिजीज नहीं होगी। इस तरीके का हम चेकअप करते हैं। सर आपका शुभ नाम? अरमान हुसैन। सर यहाँ पर आज जैसे कि ये जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है और SODL के द्वारा यहाँ पर कई फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, कई कंसेशन रेट पे किए जा रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट है यहाँ पर फ्री हो रहे हैं और कौन कौन से? क्रिएटिनिन में से कोई से एक फ्री टेस्ट है, बाकी 50% ड्रॉप है। हमारा उद्देश्य लोगों को से सही और अच्छी रिपोर्ट पहुंचाने के उद्देश्य से हम हर महीने हर सप्ते तो लगभग हमारे टेस्ट होते रहते हैं। हमारा सही कम पैसे में सही इलाज मिले, सही इलाज मिलेगा तो सही निदान हो सकेगा। इसलिए हमारा लोगों से अधिक जुड़ने का SODL का एक उद्देश्य है कि सबको सही उचित वो मिल सके। इसलिए हम ये आए दिन लगते रहते हैं और आपके सौजन्य से, आप ही लोगों इस सोसाइटी सौजन्य से आज कैंप हुआ है। हम तो चाहते हैं और लोग आए, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। यहाँ पर जो है BMI के टेस्ट हो रहे हैं, बताते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी करना है, कैसे अपना जो जीवन है उसको हेल्दी किया जाए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी देश स्वस्थ है, तभी सब कुछ स्वस्थ है। तो जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से एडवाइस किया जा रहा है कि आप स्वस्थ रहें, आपका जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर किस प्रकार आप यहाँ पे लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि उनका जीवन जो है सफल रहे, स्वस्थ रहे और वो खुश रहे हमेशा अपने जीवन के बीच में? मेनली हमारा लाइफस्टाइल जो हम लोग खा पी के मीट सही करने का होता है, जिसमें कि कभी भी कुछ हम लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, उसमें 2-3 चीज ऐसी हैं जो हम लोग अवॉइड करने के लिए बताते हैं और लाइफस्टाइल सही करने के लिए बताते हैं। उसी में आपका हेल्दी लाइफ बनाना है। उसमें क्या होता है, आपका वजन भी ठीक होता है, एक आइडल वेट में आते हैं, आइडल वेट के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं होती, तो वो है। बाकी मैडम बताइए। तो मैडम वैसे आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या खाने के लिए बताते हैं, कैसे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? एक्चुअली हमारा ना हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारा जो है सारा ये नहीं कि किसी पे हम जिम में चले गए और उससे हो गया, ऐसा नहीं होता है। 80% हमारा डाइट होता है, 20% एक्सरसाइज होता है। जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारा डाइट ठीक नहीं होता है। तो हम उनको हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का गाइड करते हैं, उसी से सारी प्रॉब्लम है। जैसे ओबेसिटी है, किसी को ओबेसिटी को लगता है कि हम सिर्फ दिखने में खराब लगेंगे और एज बढ़ रही है तो अभी हमारा ओबेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम कितनी होती है। नी पेन वहीं से होता है, बैक पेन वहीं से होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी लिवर होता है, डाइजेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द ओबेसिटी। अगर आपके पास फैट ज्यादा है, विजरल फैट ज्यादा है, तो हम चेकिंग करते हैं कि विजरल फैट वगैरह कितना है, क्या है और कहाँ हम लोग उसको ठीक। जैसे आप कह रहे हैं कि आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? उसका प्रोसीजर हमारे पास ये मशीन है, इसमें हम जो है देख लेते हैं कि कितना हमारा फैट परसेंट है, कितना हमारा विजरल फैट है, ये सारी चीजें, और गाइड करते हैं कि वो आगे स्वस्थ रहें और डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, बिना मेडिसिन के। हाँ, नेचुरल तरीके से हम लोग उसको ठीक करते हैं पब्लिक लोगों को। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, पॉटीज भी आया हुआ है, यहाँ पे क्लोव भी आया हुआ है और SODL वगैरह भी आई हुई है, और आपने भी यहाँ पे आपने लगा रखा है, आप यहाँ पे चेकअप कर रही हैं। तो क्या किस प्रकार के यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आंखों में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या उनको एडवाइस करते हैं? एक्चुअली क्या है, लोगों में ना स्क्रीन टाइम की वजह से ड्राइनेस बहुत है, और जब अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो उस वजह से भी उनकी आंखों में ना लेयर्स क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो है। और विजन का कई लोगों को पता ही नहीं होता, उन्हें ब्लर दिख रहा होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें मतलब हल्का फुल्का नंबर होता है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे है कि हमने उनका चेकअप करके उन्हें नंबर बताया, चश्मा भी हमने उन्हें प्रोवाइड करवाया है, और दवाइयाँ जो एलर्जी से उनकी आंखों में थी तो उसको दवाइयाँ भी दी गई। तो जैसे कि लोग है, जैसे कि उनमें एक फोबिया है कि डॉक्टर के पास जाते नहीं है, चेकअप नहीं कराते आंखों को, या जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करना चाहिए?
कैंसर देखे, कोई भी बीमारी है, उसके इलाज के लिए उनको डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएंगे वो बीमारी और बढ़ेगी। वो इस तरह से अगर डरेंगे तो वो नंबर उनका बढ़ेगा, हेडेक वगैरह होगा तो प्रॉब्लम उनको आना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने को, ताकि वो अपनी बीमारी को डॉक्टर डायग्नोज करके उन्हें बता सके कि आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो प्रॉब्लम है उसका अगर शुरू के बीच में अगर उसको चेकअप करा लिया जाए और पता लग जाए कि आंखों में किस तरीके की क्या समस्या है। आंख जो है सबसे शरीर का नाजुक और सबसे जरूरी अंग है। अगर आपकी दृष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि आंखों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और कोई भी अगर आपने चश्मा खरीदना हो, जैसे कि आजकल नजर का चश्मा जो है चाइना से बने हुए चश्मे दुकानों में मिलते हैं, वहां से चश्मा लेकर नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आप अपने डॉक्टर के पास ना जाएं, डॉक्टर एडवाइस ना करे, डॉक्टर आपको थॉरोली चेक ना कर ले, आपको चश्मे का नंबर ना बता दे और बता ना दे कि किस प्रकार का गिलास जो है वो इस्तेमाल करना है। क्योंकि उन चश्मों के बीच में जो गिलास है उनकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती है, जिससे कि आंखों की नजर और गिरती चली जाती है और आंखों में और प्रकार की समस्या होती है। क्या कहेंगे इसमें? मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरा होने पर जो देश ने तरक्की की है, देश का स्वाभिमान बढ़ा है, तो उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर आज ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें डेंटल, आईज, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि सभी टेस्ट यहाँ पर निःशुल्क जो किए जा रहे हैं। और यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ टीम बैठी हुई है, उनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। और हितकारी फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से उसकी अध्यक्षा बहन रेनू बत्रा जी और अपने मैडम संगीता जी एडवोकेट, इनके माध्यम से ये हमने कैंप लगाया है, जिसका बहुत ही सफल आयोजन यहाँ पर चल रहा है। लोगों को निःशुल्क यहाँ पर लाभ मिल रहा है और बहुत ही भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा? ये लगभग 1 से 2 बजे तक चलेगा और जैसे लोग आते रहेंगे तो हमारा प्रयास है कि ये चलता रहे। 2 बजे तक हमने ये टारगेट रखा हुआ है इसका। क्या अच्छा मैम, अपने नाम और परिचय के साथ बताएं, आज यहाँ पर हेल्थ कैंप लग रहा है, इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम रेनू बत्रा है। जगदीश राम मानव हितकारी समिति के द्वारा हमने आज हेल्थ कैंप लगाया सेक्टर 16 रोहिणी के अंदर, और इसमें सारे हेल्थ से रिलेटेड सारे चेकअप हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी जो लेडीजों में अक्सर पाया जाता है कम होता है। और हमारे साथ जो फैट का भी बताया जा रहा है कि फैट जो बढ़ जाता है ना, जिससे हमें लीवर में दिक्कत होती है, उसके बारे में भी वो अवगत कराया जा रहा है कि आपको फैट जरूर चेक करवाना चाहिए। हमारी एज उससे पता चलती है। हम आज 30 के हैं तो हम उसके अंदर कितनी एज के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें वो हम डाइट फॉलो करवाएंगे, हमें बताएंगे। डॉक्टर्स अच्छे हमारे 40 के डॉक्टर बिठाए गए हैं हम इस कैंप में। और यहाँ पर आई चेकअप भी है, जैसे कि ये सामने आपको हमारे इधर कैमरामैन के जरिए दिखाओगे तो आई चेकअप भी करवाया जा रहा है। और एक सिर्फ मैसेज है कि जगदीश राम मानव हितकारी सेवा के कार्य करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। और एक मंथ में हमारे एक सेवा का कार्य होता है, उसके साथ जुड़ के हम मनुष्य जो कर्म करते हैं ना, वो सेवा से ही कर पाते हैं। हमेशा एक सेवा का कर्म जरूर करना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने। मैम, अपने नाम और परिचय के साथ आज हेल्थ कैंप ये लगाया गया, इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रचना गुप्ता है और मैं वार्ड 21 रोहिणी में पूर्व महामंत्री रही हूँ मंडल में। आज हमने अपने क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 16 में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जो क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पूर्णतः निःशुल्क लगाया गया है। इसमें फोर्टिस एवं क्लब हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। तो आजकल जैसे जीवन चल रहा है उसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन ही नहीं अपितु युवा वर्ग और महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आजकल चलने वाली बीपी, शुगर जैसी आम बीमारियों से बुरी तरह से त्रस्त हैं। तो हम यहाँ पर ये सुविधा दे रहे हैं सभी को निःशुल्क। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेकअप के साथ ही जनरल फिजिशियन है जो लोगों की हेल्थ के बारे में उनसे जानकारी लेकर उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह की जीवन शैली उन्हें अपनानी चाहिए। और क्लब हॉस्पिटल के डेंटल
डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी पूरी टीम यहाँ बैठी है जो लोगों का डेंटल चेकअप करने के साथ साथ उनको जागरूक कर रही है। आजकल जो खान पीन की शैली है उससे लोगों के दांतों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। तो मेरा क्षेत्र के लोगों से यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पूर्णतः निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएं, अपनी स्वास्थ्य की जांचें यहाँ पे करवाएं और अवेयर रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने समाज के साथ साथ अपने एक सुंदर स्वस्थ और सफल जागरूक समाज के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका दें। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा नाम लतिका जायसवाल है और मैं इस एनजीओ में एज अपने मेंबर हूँ। और आज हमारा जो ये कैंप लगा है ये एक हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं जो कि कई लोग जाते हैं जैसे नहीं जा पाते हैं और अपने कई होता है कि भाई ज्यादा पैसे लग रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे हमने एक निशुल्क कैंप रखा गया है बुजुर्गों के लिए, लोगों के लिए, आसपास के निवासियों के लिए अपने आए। और जैसे का भी एक ये कैंप लगा है अपने दांतों के लिए, वो एक सैंपल भी फ्री दे रहे हैं आप मेंबरशिप के साथ उसमें, और बीपी शुगर सब फ्री है। और उसके साथ में एक अपनी बॉडी का BMI भी है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, उससे भी पता चल जाएगा कि आप क्या अपने आप को फिर मेंटेन कर सकते हैं, कैसे क्या करें। आज आपने भी ब्लड डोनेट किया? जी, ब्लड मैंने टेस्ट भी करवाया है, डोनेट भी दिया है। करना चाहिए, रक्तदान महादान अच्छा होता है। आप क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी इस कैंप के लिए बहुत ही अच्छा है, एक समाज के कल्याण के लिए ही है। हर एक जो भी मेल फीमेल या फिर बुजुर्ग है हमारे समाज में वो हर जगह नहीं जा पाते हैं, हर कोई टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, दिक्कत होती है, दूर है हॉस्पिटल, ऊपर से आजकल का जिससे महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यही है कि एक ट्रस्ट से जुड़कर एक तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे स्तर पे, क्योंकि लोग बड़े स्तर पे बहुत कुछ कर जाते हैं जो नीचे लेवल तक नहीं पहुंच पाते, छोटे लेवल तक नहीं जाता है। तो यही होता है कि आप गली मोहल्ले में ये सब काम करते हैं तो एक एक गली को भी अगर उसमें अगर 50-100 बंदों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे से प्लस लोग होते हैं, लोगों को पता लगता है। और जैसे घर में रूटीन वर्क में आजकल चाय नाश्ते में ब्रेड और चाय होने लगी है, ये लोगों का ना आम नाश्ता हो गया, जबकि पहले एक हेल्थ हुआ करती थी, घी का बना हुआ खाना खाया जाता था, नेचुरल चीजें हुआ करती थी। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो बनी बनाई ब्रेड्स आते हैं, घर में चाय बनाई जाती है और वही सब आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही जीरो हो गया। मतलब मैं चेंज नहीं बोलूंगी, सिर्फ जीरो बोलूंगी अपने लेवल पे, क्योंकि खाना जो होता है परफेक्ट, आपका ब्रेकफास्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए जिससे आपका फुल डे अच्छा मील आपको मिल जाता है तो बहुत बेहतर होता है। यहाँ पे आपके आइस टेस्ट, ब्लड टेस्ट और भी टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत सी चीजें जो आप करवा सकते हैं, जो जिनको नई नॉलेज है कि अब क्या करना है, कौन सा मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन स्तर पर भी इतना ज्यादा हो गया है ना, किसको शुगर है तो वो ये टैबलेट नहीं ले सकता, किसी के आइस में इश्यू है तो वो शुगर की वो वाली टैबलेट नहीं ले सकता, और मल्टीपल बीमारियां हर एक बॉडी में है ही। अगर जो अपनी केयरिंग नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं देख रहा है, तो एक कैंप लगाया गया है जिससे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, आई टेस्ट भी हो रहे हैं, लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, मतलब ज्यादा नॉलेज हम देंगे थोड़ा बहुत वो गेन तो करेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं, और अलग अलग एजेस के मरीज आते हैं, बीपी शुगर इनकी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, तो हम गाइड करते हैं कि किस तरह से कम दवाइयाँ लेके प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर करके हम उन चीजों को मैनेज कर पाए, और जिन लोगों को उससे नहीं मैनेज हो पाता उन्हें दवाइयाँ प्रेफर करते हैं। और आप भी आइए, आप भी हमें मेडिकल अपना एक बार चेकअप कराइए यहाँ पे, और भी हम कहेंगे कि सब लोगों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत बार कोई छोटी लेवल पे ही प्रॉब्लम होती है, वो पकड़ में आ जाती है इससे पहले कि वो बड़ी बन जाए। क्या लगता है कि लोग देखिए ऐसी बात नहीं है, काफी लोग जागरूक है, बट उसमें और जागरूकता लाने की जरूरत है काफी ज्यादा। बहुत लोगों को ऐसी चीजें हैं जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है या इसके आगे लॉन्ग टर्म में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अवेयरनेस तो लानी बिल्कुल जरूरी है, और हम भी यही ट्राई करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस सबसे पहले दे, बाद में दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। कैंप बिल्कुल लगना जरूरी है, ताकि लोग हॉस्पिटल नहीं जो आ पाते या हॉस्पिटल आने में झिझकते हैं, उनको उनके घर के पास ही हम प्रोवाइड कर देते हैं कि आप यहीं पे एक बार आके दिखा दीजिए, यहीं पे आप अपनी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन लेके चले जाइए।
कितने अभी तक जो रोगी यहाँ पर या लोग जांच कराने के लिए आए हैं? सर 170 आए अभी तक, और ये हमारी संस्था की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है, फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है और यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। बात करेंगे महिलाओं, बच्चों, पुरुषों की, तो किसका रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है? महिलाओं का सर, महिलाओं का रुझान ज्यादा है और जेंट्स भी आ रहे हैं काफी संख्या में। जगदीश राम मानव हितकारी संस्था की ओर से आज एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां स्थानीय लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। घर के पास में मिली सुविधाओं का लोगों ने लाभ उठाया और समाज सेवी नवीन गर्ग की जमकर तारीफ की कि आखिर उनको ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिलती है, इसकी हम आज बात करेंगे। सर, लगातार आप समाज सेवा के काम कर रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से आती है? ये हमारे मोदी जी से हमें प्रेरणा सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उनके सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उन्होंने देश को एक राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र बना दिया है जिसमें पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है, तो मोदी जी की उससे ये काम हुआ है। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं। उनके 12 वर्ष सफलतापूर्ण संपूर्ण होने पर हमें ये आज फ्री चेकअप कैंप बिल्कुल निःशुल्क लगाया है, जिसमें चश्मा वितरण भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, डेंटल का कैंप भी है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर हमने ये कैंप लगाया है और यहाँ पर हम निःशुल्क चश्मा भी यहाँ पे दे रहे हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आप समाज सेवा के कामों में जुटे हुए, आगे क्या लग रहा है कि क्या और देखने को मिल सकता है? तो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी दिन रात लगी हुई है, 24 आवर्स दिल्ली की सेवा में लगी हुई है। मोदी जी पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं, वर्ल्ड में सारा इतना काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो हम भी उनकी प्रेरणा से तो हम भी ये काम कर रहे हैं। हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी तो दिन रात पूरी दिल्ली को, उत्तर पश्चिमी जिला के पूरी दिल्ली को देख रहे हैं और हमारे विधायक कुलवंत राणा जी जो दिन रात लगे हुए हैं, कभी तारों को बदलवा रहे हैं, कभी सीवर का है, कोई भी समस्या यहाँ से रिठाला विधानसभा की होती है तो उसको सोल्व करते हैं। उसी के पक्ष में चलते हुए हम भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मैम, अपने परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मेरा नाम रचना गुप्ता है, वार्ड में पूर्व मंडल महामंत्री रही हूं मैं। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 12 साल बेमिसाल अभी कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए हम अपने क्षेत्र में कई तरह की एक्टिविटीज चला रहे हैं, जिसमें रेगुलर हमारा स्वच्छता अभियान तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है और आज हमने लोगों की सुविधा के लिए पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसमें फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग और क्लब डेंटल हॉस्पिटल के बहुत ही विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को पूर्णतः निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, जिसमें विभिन्न तरह की जांचें, उसमें आंखों का चेकअप है, डेंटल है और रूटीन चेकअप है और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब टेस्टों की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क क्षेत्र के लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ आए और इस सुविधा का लाभ उठाएं और एक स्वस्थ, सुंदर और योग्यवान समाज के निर्माण के साथ ही एक सुरक्षित और स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में भी अपना पूरा सहयोग दे। धन्यवाद। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और इस नतीजे पे पहुंचे कि जगदीश राम मानव हितकारी संस्था लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इस शिविर के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है, क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन रहता है। दुनिया में पहला सुख निरोगी काया है और इसी को तर्ज को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह यार सुबह सवेरे से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम जो सामान्य जांचें हैं, ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, शुगर की बात करें और उसके अलावा जनरल फिजिशियंस है, आंखों के कैंप है यहाँ पर, तो तमाम वो सुविधाएं जिनके लिए अक्सर लोगों को घर से निकलकर दूर जाना पड़ता है, ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं जिनको अपने घर के पास ही सुविधा मिल रही है वो भी निःशुल्क, तो ऐसे में ये सुविधा अपने आप में और भी गौरवशाली हो जाती है। और जब भावना हो निस्वार्थ की तो कहना ही क्या। मैं गुलशन सैफी, जनसेतु, दिल्ली।